ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, अब तक मैंने आपको 5 शास्त्रों के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी, जो मुझे ज्ञान था वो दिया। अब जो हमारा अंतिम शास्त्र जो हम ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं वेदांत, जिसे महर्षि वाद नारायण ने लिखा था। तो वेदांत शास्त्र का अपने में एक विशेष महत्व है। इस शास्त्र के अंदर में 555 सूत्र हैं। कितने सूत्र हैं? 555। और वेदांत शास्त्र के अंदर में आत्मा और परमेश्वर के बारे में बताया गया है। और वेदांत का अर्थ होता है जो वेदों का सार है, और हमें ब्रह्मांड को किस प्रकार समझना चाहिए, इसके विषय में वेदांत के अंदर में पढ़ने से मदद मिलती है। यह हमें सत्य, धर्म और मोक्ष, कर्म के मूल तत्वों पर क्या होना चाहिए सिखाता है। वेदांत के अनुसार ईश्वर को अनंत अस्तित्व में रखा जाता है। अनंत चेतना, अनंत आनंद। वेदांत में जो मुख्य विशेषता है वो क्या है? ब्रह्म को सर्वोच्चता दी गई है, आत्मा की दिव्यता बतलाई गई है। आत्मा हमारी जो है इसमें क्या दिव्यता है, और माया का अवधारणा है, और मोक्ष की प्राप्ति है। और इसमें यह भी बताया गया कि जो हमारी आत्मा है यह अजर अमर है। आत्मा मरती नहीं, आत्मा अजर अमर रहती है। ये तो सभी जानते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं। जब तक मनुष्य, इसमें यह भी लिखा है, जब तक मनुष्य जो है उपनिषदों को पढ़ता नहीं है, इसका ज्ञान नहीं लेता है, तब तक वेद शास्त्र के पढ़ने की कोई महत्वता नहीं है। तो उपनिषदों को पढ़ना भी इनके विषय में संपूर्ण जानकारी मिलती है। तो ये हमारा जो है आज अंतिम शास्त्र वेदांत की मैंने थोड़ी बहुत व्याख्या की। ऐसा है कि सभी लोग इन तमाम पुस्तकों को पढ़ने में समय के अभाव के कारण कहो या किसी भी कारण कहो वो नहीं पढ़ पाते हैं, तो उसके विषय में उनको इतना ज्ञान भी नहीं होता है। तो कम से कम मनुष्य होने के नाते हमारे फर्ज तो बनता है कि जो हमारे 6 शास्त्र हैं उनके अंदर में प्रभु ने, हमारे जो ऋषि मुनि, उन्होंने क्या लिखा है और मनुष्य को किस प्रकार से जीवन व्यतीत करना चाहिए, तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी जो है हमारे शास्त्रों में, वेदों में मिलती है। तो ये वेदांत शास्त्र का मैंने आपको थोड़ा सा अनुभव कराया। वैसे तो विस्तार में कहो तो मैंने आपको बताया था 500 कितने सूत्र हैं, इसके 555 सूत्र हैं। अगर एक एक सूत्र के विषय में हम व्याख्या करने लग जाएंगे तो ये तो फिर अनंत हो जाएगा, उसका तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। क्योंकि हमारे शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, अगर आदमी ठीक प्रकार से समझे तो एक एक सूत्र पे एक एक ग्रंथ लिखा जाए। इतना विशाल सूक्ष्म रूप से सूत्र लिखे हुए हैं, लेकिन समझने के लिए उसके लिए एक एक ग्रंथ चाहिए। तो आदमी का जीवन समाप्त हो जाता है, पर उसकी जो समझने की इच्छा होती है वह तभी समझ पाता है जब वह
कुछ अध्ययन करे, कुछ सुने, तो कानों के द्वारा सुने, वाणी के द्वारा पढ़े, आँखों के द्वारा देखे। इन तमाम चीज़ों को सामने रखने के बाद तब अध्ययन किया जाता है, तो उससे थोड़ा सूक्ष्म रूप से उसके इस जीवन में ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो थोड़ा शेयर कर देना। हमारा भी मनोबल बढ़ता रहेगा कि भाई हमारे भी कुछ चाहने वाले हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।